हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन मैथमेटिक्स। तो ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हाय स्टूडेंट्स, मैं आपका प्यारा सर शुभम सर आज फिर लेके आए आपके लिए एक और नई वीडियो। देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का आपका टॉपिक है एक्सरसाइज 3E, जो कि आपकी वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड एक्सरसाइज है। तो देखते हैं अपनी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं आज आप एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको गिवन है 5 chairs and 4 tables together cost 5600 rupees and 4 chairs and 3 tables together cost 4340 rupees. Then find the cost of a chair and that of a table. देखो यहाँ पर आपके पास दो, एक तो आपके पास में यहाँ पे टेबल और दूसरा आपका चेयर। ठीक, फर्स्ट यहाँ पर कंडीशन में आपको कुछ टेबल और कुछ चेयर गिवन है, उनकी यहाँ पे दोनों की एक साथ कॉस्ट गिवन है। और फिर दोबारा आपको दूसरी कंडीशन गिवन है, वहां पर आपका नंबर ऑफ चेयर नंबर ऑफ टेबल्स का यहाँ पे अलग दे करके वहां पे फिर आपको कॉस्ट गिवन है एक साथ। ठीक, तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि एक टेबल और एक जो चेयर होगी उसकी कॉस्ट क्या होगी। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। जो भी क्वेश्चन में आपको देखो पूछा गया उसको सबसे पहले आप लेट कर लो। लेट द कॉस्ट ऑफ वन chair and one table be rupees X and rupees Y respectively। क्लियर है? तक हमने क्या लेट कर लिया कि आपकी जो एक चेयर की जो कॉस्ट है वो तो X रुपीज और जो एक टेबल है उसकी कॉस्ट आपकी Y रुपीज है। यहाँ पर हमने लेट कर लिया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में आपको बोला गया आप ऐसे ऐसे यहाँ पर कंडीशन अपनी बना लेंगे। देखो कैसे है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ATFC क्या गिवन है आपको 5 chairs and 4 tables टूगेदर कॉस्ट 5600 रुपीज। देखो यहाँ पे आपके पास 5 कुर्सी है और 4 है मेज। ठीक, अब एक चेयर की कॉस्ट है आपकी X रुपीज, तो 5 चेयर की कितनी हो जाएगी कॉस्ट 5X रुपीज हो जाएगी। एक टेबल की कॉस्ट है आपकी Y रुपीज और टेबल है आपके पास में 4 यानी 4, तो 4 टेबल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 4Y रुपीज। क्लियर है यहाँ तक? और इन दोनों की जो टोटल कॉस्ट है एक साथ वो दे रखी है आपको 5600 रुपीज, 5600 रुपीज। क्लियर है यहाँ पे? ये बन गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ATSC। अब देखो सेकंड कंडीशन में क्या गिवन है आपको, वाइल जबकि 4 चेयर एंड 3 टेबल्स, 4 चेयर्स एंड 3 टेबल्स, 1 चेयर की कॉस्ट है आपकी X रुपीज, तो 4 चेयर की हो जाएगी आपकी 4X रुपीज। अच्छा, यहाँ पे अब की बार आपके टेबल है यहाँ पे 3 और एक टेबल की कॉस्ट है Y रुपीज, तो 3 टेबल की हो जाएगी 3Y इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितनी है आपकी, ये है 4340 रुपीज। ये बन गया आपकी इक्वेशन सेकंड। ठीक है यहाँ तक? अब देखो आपके पास में यहाँ पे 2 लीनियर इक्वेशन होगी विद इन 2 वेरिएबल्स। अब इनको सोल्व करने के आपने कई मेथड इसी चैप्टर में आपने देख लिया है। अब किसी एक मेथड का यूज करके हम यहाँ से अपना X और Y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है? अब देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। उसके लिए हमें किसी एक वेरिएबल का या तो X का या Y का कोएफिशिएंट इक्वल करना होगा। उसके लिए देखो हम क्या करते हैं, तो उसके लिए हम करते हैं, देखो हम क्या करते हैं, हम X का कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं। उसके लिए 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए आप और 5 की मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन में। तो इक्वेशन फर्स्ट में तो कर दो आप 4 की मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा 20X प्लस 4 4 जा 16Y इज इक्वल टू 4 की मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 जीरो आप कैसी कैसी, 4 6 जा 24, 4 2 कैरी, 4 5 जा 20 प्लस 2 4 22। क्लियर है? ये बन गया आपका इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 4। नाउ इसमें कर दो आप 5 की मल्टीप्लाई, तो 5 4 जा 20X प्लस 5 3 जा 15Y इज इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई करोगे आप जैसे ही, जीरो तो आप कैसे कैसे
5 4 जा 20, 0 2 कैरी 5 3 जा 15 2 17 7 1 कैरी 5 4 जा 20 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 21। ये क्या है आपका इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाई 5। नाउ आपके पास अब दो इक्वेशन बन गई जिसमें x के कोएफिशिएंट आपके इक्वल है। सोल्व करने के लिए हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करोगे जैसे ही साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस के हैं वे माइनस के और जो माइनस के हैं वे प्लस के हो जाते हैं। तो ये कर लिया, देखो 20x माइनस 20x ये तो कैंसिल, 16y में से आप 15y को माइनस करो तो ये बचेगा आपका y इज इक्वल टू, इसमें से आप इसको माइनस कर दो, 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0 14 माइनस 7 दैट इज 7 1 माइनस 1 0 2 माइनस 2 आल्सो 0। तो y मिल गया आपको 700। ये y की वैल्यू आप अपनी कोई सी भी एक इक्वेशन में या तो फर्स्ट में या सेकंड में आप पुट करो, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा x की वैल्यू। हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में आप y की वैल्यू 700 पुट कर दो। नाउ 5x इज प्लस 4y, y कितना है आपका 700 इज इक्वल टू 5600। क्लियर। नाउ 5x प्लस 7 4 जा 2800 इज इक्वल टू 5600। नाउ 5x इज इक्वल टू 5600 और ये प्लस का है 2800, तो ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा 2800। नाउ 5x इज इक्वल टू 5600 2800 आप माइनस करोगे तो ये बच जाएगा आपका 2800। नाउ x इज इक्वल टू, ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में, तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 5 जा 25 बचेगा 3, यहाँ पे हो जाएंगे आपके 30, 5 6 जा 30, ये 0 आपकी ऐसी की ऐसी। हैंस अब यहां से आपने देखो x की वैल्यू भी आपके पास आ गई और y की वैल्यू भी आपके पास आ गई। ये x और y क्या है आपका, x तो यूनिट कॉस्ट है चेयर की, y यूनिट कॉस्ट है आपकी टेबल की, तो आप लिख दोगे हैंस द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर। एक जो चेयर है उसकी जो कॉस्ट है वो हो जाएगी आपकी रुपीज। चेयर की कॉस्ट आपकी एक्स है 560, तो ये हो जाएगा 560 रुपीज। नाउ एंड द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल, और जो एक टेबल है उसकी जो कॉस्ट होगी वो होती है आपकी y रुपीज और y की वैल्यू आपकी 700 देन 700 रुपीज। ये हो जाएंगे आपके रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दो तरह की चीजें की बनती है, एक टेबल और एक चेयर। टेबल की कॉस्ट आपसे और चेयर की कॉस्ट पूछ रहा है क्वेश्चन में। फर्स्ट कंडीशन में बोला गया है कि अगर आपके पास 5 चेयर और 4 टेबल है तो उनकी एक साथ में कॉस्ट है, टुगेदर कॉस्ट है आपकी 5600 रुपीज। नाउ सेकंड कंडीशन में आपको बोला गया था कि अगर आपके पास 4 चेयर और 3 टेबल्स है देन आपकी टोटल कॉस्ट हो जाती है 4340 रुपीज। तो आपको यहाँ से यूनिट कॉस्ट बतानी है दोनों की, टेबल की भी और चेयर की। तो आपने सबसे पहले लेट किया, ये सोल्व किया एलिमिनेशन मेथड से, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर दी और यही आपके क्या है रिक्वायर्ड आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ अब देखते हैं अपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है ए लेडी हैज ओनली 25 पैसा एंड 50 पैसा कॉइन्स इन हर पर्स। ठीक है, यहाँ पे कोई एक लेडीज है जिसके पास एक पर्स है और उस पर्स में कुछ 25 पैसे के सिक्के हैं और कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, कुछ 25 पैसे कॉइन्स है और कुछ 50 पैसे कॉइन्स है। अब क्वेश्चन में आपको बोला गया है इफ सी हैज 50 कॉइन्स इन ऑल टोटलिंग 19.50 रुपीज। ठीक है, यहाँ तक कि उसके पास जो टोटल वहां पे कॉइन है वे 50 है और उन टोटल 50 कॉइन्स में अगर हम अकाउंट टोटल मनी पे देखते हैं यहाँ पे कितना है, वो है आपके 19 रुपीज और 50 पैसे। ठीक है, यहाँ तक कि हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड डज सी हैव। क्वेश्चन में आपको बोला है कि बताओ उस लेडी के पर्स में कितने सिक्के, तो आपके 25 पैसे के और कितने सिक्के 50 पैसे के, दोनों के बताना है कि नंबर्स कितने कितने हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ आएगा। देखते हैं अपना सॉल्यूशन। आप लिखोगे सबसे पहले आप लोग कर लो लेट द नंबर ऑफ $25 पैसे एंड 50 पैसे कॉइन
आर एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। मीन्स जो 25 पैसे के कॉइन्स है वे तो आपके पास एक्स, और जब 50 पैसे कॉइन्स है वे आपके वाई। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन में आपको बोला गया है यहाँ पे फर्स्ट लाइन में, इफ सी हैज 50 कॉइन्स इन ऑल, उसके पास टोटल कॉइन कितने हैं 50। नाउ आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ कॉइन है वे आपके 50। अब ये भी नंबर ऑफ कॉइन है, ये भी नंबर ऑफ कॉइन, 50 पैसे वाले एक्स है, 25 पैसे वाले आपके एक्स है और 50 पैसे वाले हैं वाई, तो टोटल कॉइन है 50। तो आप कैसे लिख सकते हो नंबर ऑफ कॉइन, वो एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50। ये बन गया आपकी इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है कि उसके पास जो टोटल रुपीज है, टोटल मनी है वो है 19 रुपए 50 पैसे, 19 रुपीज एंड 50 पैसे। तो कैसे लिख सकते हो, देखो आपके पास 25 पैसे के एक्स कॉइन है, एक कॉइन में मीन्स 25 पैसे है, तो एक्स कॉइन में हो जाओगे आपके 25x हो जाएंगे। अच्छा, अगर एक कॉइन 50 पैसे का है और कॉइन है वाई, तो टोटल मनी कितनी हो जाएगी 50 इंटू वाई, दैट इज 50y। अगर टोटल को हम ऐड कर ले तो टोटल पैसे कितने रुपए बैठेंगे आपके, देखो क्वेश्चन में गिवन है 19.50 रुपीज। अब आप चेक करो, ये तो थे पैसे और ये है रुपीज, तो सबसे पहला तो आप इन्हें बैलेंस करोगे रुपीज और पैसे को। तो हमें पता है कि एक रुपए में आपके 100 पैसे होते हैं, तो इसे रुपयों को पैसों में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई बाई 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट यहाँ से उठकर यहाँ पे मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, नेक्स्ट लाइन में देखो आप यहाँ पर आप 25 ले लो कॉमन लेफ्ट साइड से, तो जैसे आप कॉमन ले हुए तो क्या हो जाएगा x प्लस 25 टू 50 होता है, तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू, ये आप 100 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 1950। क्लियर? 25 से आप इसे कर दो डिवाइड, तो यहाँ से आपको x प्लस 2y इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा, 25 से डिवाइड करके 25 7 जा 175 बच गया आपके 20 हो गए 200, 25 8 जा ये हो जाएगा आपके 200। तो ये हो गया आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है तक। नाउ अब देखो आप इसको सोल्व करते हैं, तो हम क्या करते हैं इसके लिए, इसकी फर्स्ट इक्वेशन को इसके नीचे लिख रहा हूं मैं ऐसे कैसा ही, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, नाउ अब देखो x के कोएफिशिएंट सेम है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो जाएंगे, ये आपके माइनस के हो जाएंगे सारे, x x कैंसिल, 2y माइनस वाई दैट इज y। अच्छा 78 में से 50 माइनस करोगे तो ये बच जाएगा आपका 28। क्लियर है? तो y की वैल्यू आपकी मिल गई 28। ये y की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में आप x की जगह x प्लस वाई की जगह पे क्या रख दोगे 28 इज इक्वल्स टू 50, देन x इज इक्वल्स टू 28 इधर जाकर माइनस के हो जाएंगे तो ये बच जाएंगे आपके 22। क्लियर है? ये आपके x की वैल्यू होगी और ये है आपकी y की वैल्यू, तो आप लिख दोगे हैंस द नंबर ऑफ $25 पैसे कॉइन्स इज इक्वल्स टू, ये कितने है 25 वाले आपके x है और x वैल्यू 10 to 2 है तो ये हो जाएगा 22, एंड द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स ये हो जाएंगे आपके 28, ये हो जाएंगे आपके रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? समझ आ गया? यहाँ पे देखो कोई एक लेडी थी, उसके पास एक पर्स है, उस पर्स में 2 तरह के सिक्के हैं, कुछ 25 पैसे के और कुछ 50 पैसे के। ठीक है यहाँ तक की, तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर उसके पास टोटल 50 कॉइन्स है, 50 कॉइन्स है और टोटल मनी है उसके पास में 19 रुपीज एंड 50 पैसे, तो आपको बताना है कि उसके पास 25 पैसे के कितने सिक्के और 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, 25 पैसे के आपने x मान लिए, 50 पैसे के आपने y मान लिए, देन हमने इक्वेशन बना ली x प्लस वाई इक्वल्स टू 50, क्योंकि इसके पास टोटल 50 कॉइन्स है, और सेकंड इक्वेशन बना ली हमने मनी बेस्ड, मनी पर। ठीक है, 25x और प्लस 50y इक्वल्स टू 19.50। 100 की मल्टीप्लाई इसलिए की क्योंकि लेफ्ट साइड आपकी पैसों में है,
और राइट साइड आपकी रुपयों में, तो हमने रुपये से पैसे में कन्वर्ट कर लिया 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस करोगे, पॉइंट इधर आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करते ही 25 कॉमन लिया इधर डिवाइड में, तो एक्स और वाई में आपके पास दो इक्वेशन होगी, दोनों को सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ये होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला गया है फाइंड टू नंबर्स सच दैट द सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट एंड द सेकंड इज 142 एंड 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड्स द सेकंड बाय 138। क्वेश्चन समझ आ गया? आपके पास दो नंबर है, ठीक, अगर आप फर्स्ट वाले का थराइज करने के बाद सेकंड नंबर उसमें ऐड करते हो, सम करते हो उसका, तो वो गिवन है आपको 142। और अगर आप फर्स्ट नंबर का 4 टाइम्स करते हो, ठीक है, तो वो आपका एक्सीड हो जाता है दूसरे से 138। क्लियर है यहाँ तक? की देखते हैं आपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नाउ लेट कर लोगे आप सबसे पहले, लेट द फर्स्ट नंबर bx and the second number be y। क्लियर है? आपके पास दो नंबर हो गया, हमने फर्स्ट को x का लेट कर लिया और सेकंड को कर लिया y अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको कि अगर आप फर्स्ट वाले का थ्राइस करते हो, दैट मीन 3 से मल्टीप्लाई करते हो, 3x हो जाता है। क्लियर? और जो सेकंड नंबर है y, और इन दोनों का जो सम है गिवन वो आपको 142 गिवन है। क्लियर है यहाँ तक? कि ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करें कि अगर आप फर्स्ट नंबर का 4 टाइम्स करते हो, दैट मीन 4x करते हो, ये आपने फर्स्ट नंबर का 4 टाइम्स किया, तो अब ये क्या हो जाता है सेकंड नंबर से, ये 138 ज्यादा हो गया। बट आपको इक्वलिटी करनी है, तो अगर ये आपका ज्यादा था तो आप इस वाले को भी ज्यादा करोगे। कितना ज्यादा होता है? फर्स्ट वाला 138, तो सेकंड वाला भी 138। ठीक है, यहाँ तक कि 138 ही ज्यादा हो जाएगा। अब देखो आप क्या करोगे, ये आपका y प्लस का है, इसको आप इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 138। ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ इक्वेशन फर्स्ट में इसके नीचे ऐसे ही लिख देता हूं, तो ये हो गया 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 142। ये थी इक्वेशन फर्स्ट। नाउ एडिंग, अब इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दो, तो जैसे आप ऐड करोगे देखो माइनस वाई प्लस वाई, ये तो हो गया आपके कैंसिल। 4x प्लस 3x दैट इज 7x इज इक्वल्स टू 8 प्लस 2 10, 3 प्लस 4 7 और 1 कैरी 8, 1 प्लस 1 2, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो 7 4 से 28, तो ये आ गया आपका x की वैल्यू 40। नाउ पुटिंग the value of x in equation first। इक्वेशन फर्स्ट में आप ये x की वैल्यू पुट कर दो, तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या है 3x और x की वैल्यू कितनी है आपकी 40 प्लस y इज इक्वल्स टू 142। नाउ 3 की मल्टीप्लाई 40 में करोगे आप, तो ये हो जाएगा आपका 120 प्लस y इज इक्वल्स टू 142। नाउ अब देखो आप ये 120 प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी होगी 140 में से 120 आप माइनस करोगे तो ये बचेगा आपका 22। क्लियर है? क्लियर है? y की वैल्यू आपकी 122। हैंस फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू x और x की वैल्यू आपकी 40 एंड सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू 22। ये हो गया आपके रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको गिवन है
कि अगर आपके पास दो नंबर कुछ ऐसे हैं कि अगर आप फर्स्ट वाले नंबर का थ्राइस करते हो और सेकंड नंबर उसमें ऐड कर देते हो, यानी इन दोनों का जो सम होगा वो 142 गिवन है, और अगर आप फर्स्ट नंबर में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हो, 4 टाइम्स कर देते हो, देन सेकंड नंबर को ऐड करते हो, तो यह सम आपका 138 हो जाता है। तो हमें क्वेश्चन में बोला था कि दोनों नंबर बताओ, तो हमने यहाँ पे इक्वेशन बनाई, सोल्व की, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, हो गया आपके रिक्वायर्ड आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे बोला गया है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। क्लियर है? नाउ is 12, then the number obtained by interchanging its digits exceed the given number by 18. क्लियर? then find the number। क्वेश्चन आपको समझ आ गया? क्वेश्चन आपने देख लिया। देखो यहाँ पे आप क्या बोल लगा है, आपके पास में 2 डिजिट नंबर है कोई। देखो अगर कोई भी एक नंबर है जिसमें 2 डिजिट है, तो जरूर आपकी एक 1 डिजिट होगी और एक 10 डिजिट होगी। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। तो लेट the 1 digit and 10 digit be y and x respectively। क्लियर है? आपकी जो 1 डिजिट है वो तो आपने y लेट कर लेते हैं, और जो 10 डिजिट है वो अपनी x लेट कर लेते हैं। तो जो अपनी 1 डिजिट है वो y लेट कर लिया, और जो 10 डिजिट है वो x लेट कर लिया। अब देखो जैसे कि यहाँ पर कोई 2 डिजिट नंबर है, जैसे कि आपके पास में 2 डिजिट है, एक 5 है और एक 4 है। हम कहते हैं कि ये आपकी 1 डिजिट है, ये आपकी 10 डिजिट है। तो जो 10 डिजिट है उसमें तो आप 10 की मल्टीप्लाई करोगे, और जो 1 डिजिट है उसमें आप 1 की मल्टीप्लाई करोगे, और इनको आप ऐड कर लोगे। 10 4 जा 40 प्लस 5 बन जा 5, 40 प्लस 5 दैट इज 45। ये बन जाता है नंबर आपका 45। और अगर इसका रिवर्स करते हैं, अब की बार 1 डिजिट की जगह पर तो आप 4 ले लोगे, और 10 डिजिट की जगह पर 5 ले लो। तो 10 डिजिट आपकी 5 है, अब की बार तो 5 इंटू 10 प्लस, अब की बार 1 डिजिट की आपकी 4, तो 4 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 5 10 जा 50 प्लस 4 1 जा 4 दैट इज 54। तब आपका नंबर मिलता है 54। ये बात समझ आ गई? तो जब कभी भी आपके पास कोई भी 2 डिजिट नंबर है, तो 10 डिजिट में 10 की मल्टीप्लाई और 1 डिजिट में 1 की मल्टीप्लाई करने के बाद आप ऐड कर दो, तो आपको रिक्वायर्ड नंबर मिल जाता है। तो यहाँ पर देखो अब आपकी 1 डिजिट क्या है y, 10 डिजिट है x, देन द नंबर इज इक्वल्स टू 10 की मल्टीप्लाई किस में करोगे, जो 10 डिजिट 10 डिजिट है आपकी x, तो ये जाएगा x प्लस 1 डिजिट है आपकी y, तो y इंटू 1 दैट इज 10 इंटू 10x प्लस y बन जा y। तो आपका जो रिक्वायर्ड नंबर होगा जो आपको फाइंड आउट करना वो है वो आपका 10x प्लस y। ठीक है, यहाँ तक कि आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पर पुट कर देना, आपका आंसर आएगा। अब आप देखो, आप अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 12। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट का नंबर है जिसकी जो डिजिट्स है उनका जो सम है वो आपको 12 गिवन है। कितना गिवन है? 12। ये आपको 12 गिवन। तो आपको क्या है, डिजिट्स आपके x और y, तो इन दोनों का जो सम होगा वो हो जाएगा आपका x प्लस वाई, जो कि आपको 12 गिवन है। ये बन गया आपकी फर्स्ट कंडीशन। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ATSC, ये क्या है आपका, द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाय 80। अब देखो ये कह रहा है कि अगर आप इन डिजिट को इंटरचेंज कर देते हो, मतलब x की जगह पर y की जगह पे x कर देते हो, ये बन जाएगा आपका 10 x की जगह पर y प्लस और y की जगह पे x, तो ये नंबर बन जाता है। तो ये कह रहा क्वेश्चन वाला कि जो ये नंबर आया अभी इंटरचेंज करने के बाद, ये गिवन नंबर्स है। अब गिवन नंबर क्या है आपका 10x प्लस y, ये तो है गिवन नंबर।
अब ये कह रहा है कि जो ये नंबर अभी आया आपका, ये गिवन नंबर से 18 ज्यादा है। ये वाला नंबर कितना ज्यादा है? 18। तो इक्वल टू करने के लिए आप इसको भी 18 बढ़ा लोगे। क्लियर है? अब ये दोनों बैलेंस हो गए, यानी कि इक्वल हो गया। नाउ यहां तक हो गया। अब इसको सोल्व करो। देखो यहाँ पे 10x प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, प्लस x माइनस 10x दैट इज माइनस 9x, प्लस के 10y और ये y इधर आकर माइनस का, प्लस 10y और माइनस y, तो बचेगा ये आपका प्लस के 9y इज इक्वल टू, इधर बचा हुआ है आपका 18। क्लियर है? नाउ 9 कॉमन ले लो आप, तो जैसे आप 9 कॉमन लोगे माइनस x प्लस यहां से बचेगा y इज इक्वल टू 18, दैट इज 9 से आप डिवाइड कर दोगे 18 को, तो क्या मिला? माइनस x प्लस y इज इक्वल टू 9 टू द 18। ये बन गया आपकी इक्वेशन सेकंड। नाउ इक्वेशन फर्स्ट में इसके नीचे ऐसे ही लिख देता हूं, तो x प्लस y इज इक्वल टू 12, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट। नाउ ऐड कर दो अब आप दोनों को ऑन एडिंग। ऐड करने पर देखो प्लस x और माइनस x ये तो कैंसिल, प्लस y ये हो जाएंगे आपके 2y, 12 प्लस 2 दैट इज 14, देन y इज इक्वल टू 2 से आप डिवाइड कर दोगे, ये आ गया आपका 7। नाउ ये y की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में आप ये y की वैल्यू 7 पुट कर दो। देखो अब आप x प्लस y है आपका 7 इज इक्वल टू 12। नाउ x इज इक्वल टू 7 इधर आएगा माइनस का, तो ये कितना बचेगा आपका? ये बचेगा 5। तो आपको x की वैल्यू मिल गई और y की वैल्यू मिल गई। अभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। क्वेश्चन में आपको बोला है फाइंड द नंबर। नंबर है आपका क्या? 10x प्लस y, देन द रिक्वायर्ड नंबर। आप लिख लो यहाँ पे देन द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 10x, x कितना है आपका? 5 प्लस y कितना है बेटा? 7। अब देखोगे आप 10 5 जा 50 प्लस 7, 50 प्लस 7 दैट इज 57। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? तो देखो क्वेश्चन में आपको गिवन था एक 2 डिजिट नंबर है जिसकी डिजिट्स का सम आपका 12 है, तो हमने लेट कर लिया। सबसे पहले आपकी जो 1 से डिजिट है वो तो आपकी y और जो 10 से डिजिट है वो आपकी x, तो नंबर क्या हो जाएगा आपका 10x प्लस y। तो ये कह रहा है जो डिजिट्स का जो सम है वो 12 है। और फिर कहता है सेकंड कंडीशन के लिए कि अगर आप डिजिट्स को इंटरचेंज कर दोगे, इंटरचेंज मींस जो x है वहां पर y आ जाएगा, y की जगह पर आपका x आ जाएगा। तो जो रिक्वायर्ड जो अभी नंबर आते हैं ये आपके गिवन नंबर से 18 ज्यादा है, तो हमने इक्वलिटी करने के लिए इसको भी 18 बढ़ा लिया। देन ये आपका सोल्व किया और एक्स वाई की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया और ये एक्स वाई की वैल्यू उठा के अपने नंबर में रख दी, तो ये आ गया आपका रिक्वायर्ड नंबर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में आपका क्या गिवन है? ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स। एक नंबर है जिसके अंदर यहाँ पर आपका 2 डिजिट्स है। क्लियर? व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट। अगर आप इस नंबर को इनके डिजिट्स के सम से अगर आप डिवाइड करते हो देन द क्वोशेंट इज 6, तो क्वोशेंट आपको 6 मिलता है एंड विद नो रिमाइंडर, और कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता। दैट मीन ये x प्लस वाई से एग्जैक्टली डिविजिबल है। क्लियर? अब नेक्स्ट, व्हेन द नंबर इज डिमिनिश्ड बाय 9। अगर आप इस नंबर को डिमिनिश कर देते हो 9 से देन द डिजिट्स आर रिवर्स, तो इसकी जो डिजिट्स है वो रिवर्स हो जाती है, यानी कि इंटरचेंज हो जाती है। क्लियर? नाउ फाइंड द नंबर। तो नंबर आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन आपकी समझ आ गया? देखो एक यहाँ पे आपका एक नंबर है जिसमें 2 डिजिट्स है और ये कह रहा है क्वेश्चन में अगर आप इस नंबर को इसके डिजिट्स के सम से डिवाइड करते हो तो आपका क्वोशेंट 6 मिलता है और कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता। नेक्स्ट कह रहा है कंडीशन में कि अगर आप इस नंबर को 9 डिमिनिश करते हो, 9 डिमिनिश मींस है, डिमिनिश का मतलब होता है कम करना, माइनस करना, सब्ट्रैक्ट कर देना 9 को। तो ये कह रहा है कि जो डिजिट्स है वे इंटरचेंज हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। क्वेश्चन समझ आ गया? देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आप लेट कर लो, लेट द वंस
digit and the tens digit b, y and x respectively. क्लियर है? आपने लेट कर लिया कि जो 1 डिजिट है वो आपकी y है, 10 डिजिट है आपकी x। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा देन रिक्वायर्ड नंबर इज, देन रिक्वायर्ड नंबर तो क्या देखा अभी लास्ट क्वेश्चन में आपने कि ये बन जाएगा आपका 10 डिजिट आपकी x, तो 10x प्लस y। रिमाइंड यहाँ पर आप 1 डिजिट को ऐड कर लो। क्लियर? नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन क्या अकॉर्डिंग, फर्स्ट कंडीशन से पहले आप डिवीजन एल्गोरिथम देख लो। देखो क्या होता है, ये होता है डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर है? अगर आप डिवाइडेंड इज इक्वल्स, देखो क्या होता है, डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये पढ़ा है आपने। डिवाइडेंड आपका वो नंबर होता है जिस नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो, डिवाइजर आपका वो नंबर होता है जिससे आप डिवाइड करते हो, ठीक। और कोशेंट आपका जो आप टेबल चलाते हो जिस नंबर पर, और जो टेबल होगा वो जो नंबर होता है उसको आप कोशेंट बोलते हो, और रिमाइंडर आपका जो लास्ट में बचता है। क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर आप इस नंबर को डिवाइड करते हो तो इस नंबर को डिवाइड कर रही है, क्या बन गया आपका डिवाइडेंड। तो आप क्या लिखोगे 10x प्लस y, ये तो बन गया आपका डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर। किस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, इसकी डिजिट्स के सम से। तो इसके डिजिट है आपके x y, तो इनका सम हो जाएगा x प्लस y, ये बन गया आपका डिवाइजर। कोसेंट आपको बोला गया है 6 और रिमाइंडर बोला गया है 0। क्लियर है? यहाँ पर रख दिया। नाउ सोल्व करो आप इसे, 10x प्लस y इज इक्वल्स टू 6 की मल्टीप्लाई कर लीजिए अब आप अंदर, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 6y। जीरो ऐड करोगे कोई फायदा नहीं है, छोड़ दो आप इसको। नाउ 6x इधर आएगा माइनस का, 10x माइनस 6x दैट इज 4x। ये प्लस के 6y इधर आके माइनस के 6y हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा प्लस y माइनस 6y दैट इज माइनस 5y इज इक्वल्स टू 0। ये बन गया आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर आप इस नंबर को, किस नंबर को 10x प्लस y को अगर आप डिमिनिश कर देते हो, माइनस कर देते हो 9, तो इसकी जो डिजिट है वे रिवर्स हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है। तो नंबर क्या हो जाएगा अब 10y प्लस x हो जाएगा या नहीं होगा? देखो अब ये कर दिया हमने, तो अब क्या करोगे आप इसे 10y और 10x, ये आपका जो x है इसको इधर ले आओ, 9 को आप इधर भेज लो, तो 10x माइनस x दैट इज 9x प्लस के y है, और ये माइनस के 10y, तो माइनस के 9y बच गया। और जो ये 9 है माइनस का, ये इधर आके प्लस को हो जाएगा, 9 आप कॉमन ले लो, तो ये बचेगा आपका x माइनस y इज इक्वल्स टू 9। नाउ आप इस 9 से इस 9 को डिवाइड कर दो, तो क्या मिलेगा आपको x माइनस y इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है? ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप इस इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में देखो क्या करोगे, किसी एक का कोएफिशिएंट आप इक्वल कर लो। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 से जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4। इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाय 4। क्लियर है? नाउ इक्वेशन फर्स्ट में इसके नीचे ऐसे ही लिख देता हूँ, तो ये क्या थी आपकी 4x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 0। आप यहाँ पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने पे देखो साइन चेंज हो जाता है, चेंज होगा तो ये प्लस का, ये तो हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, और 0 है ये आपका न्यूट्रल होता है, तो आप माइनस कर लो। 4x माइनस 4x ये तो कैंसिल, माइनस 4y प्लस 5y, तो प्लस के y, 0 में से माइनस 4 में से 0 माइनस करोगे तो ये बचा 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4। नाउ पुटिंग द वैल्यू
ऑफ वाई इन इक्वेशन सेकंड। अब ये बार मैं इक्वेशन सेकंड में रख रहा हूँ, ये यहाँ पे इजी होगा निकालने के लिए, ठीक है। नाउ अब देखो आप इक्वेशन सेकंड में y की जगह पे क्या पुट करना है 4, तो ये बन जाएगा आपका x माइनस वाई, वाई कितना है 4 इज इक्वल्स टू 1। ये -4 इधर आके प्लस के 4 हो जाएंगे, तो x की वैल्यू क्या मिली आपको -4 इधर आके प्लस के 4, 4 + 1 5। क्लियर है, ये x की वैल्यू मिल गई आपको 5। अब x और y की वैल्यू तो आपको मिल गई। अब आपसे क्या क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था जो आपका रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या है, वो है आपका 10x + y। देन द रिक्वायर्ड नंबर, देन द रिक्वायर्ड नंबर, क्या आपका रिक्वायर्ड नंबर, ये आपका 10x + y, तो 10x, x है आपका 5 प्लस y कितना आपका 4, तो ये आ जाएगा आपका 10 5 जा 50 प्लस 4 कितना होता है ये आपका 50, आपका 54 रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है, क्वेश्चन आपकी समझ आ गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है, बोला गया आप यहाँ पे देखो, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 8। आपको क्या गिवन है, आपकी बार फ्रैक्शन गिवन है, ठीक है, उसमें न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। क्वेश्चन में आपको फर्स्ट कंडीशन में बोल दिया है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है वो आपका 8 है। क्लियर, नाउ इफ 3 is added to both of the numerator and the denominator, then the fraction will become 3/4, then find the fraction। क्वेश्चन समझ आ गया, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो आपको फ्रैक्शन गिवन है, तो सबसे पहले आप कर लोगे लेट द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर be x and y respectively। क्लियर है, हमने क्या लेट कर लिया कि जो न्यूमरेटर है वो आपका x है, डिनोमिनेटर आपका y है। देन द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन आपकी क्या हो जाएगी x/y हो जाएगी, क्योंकि न्यूमरेटर तो आपका x है, डिनोमिनेटर आपका y है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी आपकी x/y। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इज 8। तो क्वेश्चन में आपको बोला गया जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है, मींस x और जो y आपके हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इन दोनों का जो सम गिवन है वो है आपको 8 गिवन। क्लियर, ये आपकी क्वेश्चन फर्स्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो, अब आप ये क्वेश्चन में बोला गया कि इफ 3 इज एडेड टू ईच न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब देखो फ्रैक्शन तो थी आपकी x/y, तो इसने बोल दिया कि दोनों में आपको 3 ऐड करना है, तो ये कर दिया। देन द फ्रैक्शन विल बिकम्स 3/4। अब देखो आप यहां से क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 के मल्टीप्लाई x + 3 के साथ, तो ये हो जाएगा 4x + 4 3 12 इज इक्वल्स टू, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3y + 3 3 9। नाउ इस y को वाली टर्म्स को आप इधर ले आओ, तो ये हो जाएगी आपकी इधर आकर माइनस की, तो 4x ये माइनस के हो जाएंगे 3y इज इक्वल्स टू 9 प्लस का है, ये 12 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, 9 - 12 दैट इज -3। ये होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सोल्व करने हैं आपको, हम क्या करते हैं y का कोएफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो कर देना आप 3 से मल्टीप्लाई, तो 3x + 3y इज इक्वल्स टू 3 8 24। इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 3। अब आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो, तो ऐड करने पर देखो -3y + 3y कैंसिल, 4x + 3x दैट इज 7x, 24 - 3 दैट इज 26,
1। अब 7 मल्टीप्लाई में आपका, तो आप डिवाइड में कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू 7 3 जा 21, तो x की वैल्यू क्या मिली आपको 3। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में आप x की वैल्यू पुट कर दो, तो जहां पे भी आपका x है वहां पे आपको 3 पुट करना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 8। नाउ 3 प्लस इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो आप क्या लिखोगे y इज इक्वल टू 8 माइनस 3 दैट इज 5। तो ये हो गया। नाउ क्वेश्चन में तो आपको बट क्या पूछा गया है, फ्रैक्शन क्या होगी, तो फ्रैक्शन के लिए आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर x और y चाहिए, तो x और y की वैल्यू आपकी ये रही, देन द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन तो कितने हो जाएगा, x अपॉन वाई है, तो x की वैल्यू तो आपकी 3, y आपका 5, दैट इज 3 अपॉन 5। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो देखो क्वेश्चन में आपको गिवन था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी फ्रैक्शन के बारे में गिवन है, तो आपने सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफाइन कर लिया, फ्रैक्शन होगी आपकी x अपॉन y। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि जो फ्रैक्शन के जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उनका सम आपका 8 है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू हो गया 8। फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर हम 3 ऐड कर देते हैं दोनों में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, देन द फ्रैक्शन आप विल बिकम 3 अपॉन 4। तो फ्रैक्शन आपकी क्या बन जाती है 3 अपॉन 4 बन जाती है। यहां से आपने क्रॉस मल्टीप्लाई की और एक्स वाई में एक और रिलेशन बना लिया। नाउ अब y के कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए आपने इक्वेशन फर्स्ट में 3 की मल्टीप्लाई कर दी, देन दोनों को ऐड किया, x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू अपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट की, यहां से आपको y मिलेगा और ये आपको चाहिए था x और y, तो आपकी फ्रैक्शन हो जाएगी 3 अपॉन 5। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 25। देखो देयर आर 2 क्लासरूम्स A एंड B। कोई एक स्कूल है उसमें यहाँ पे 2 क्लासरूम है, एक ए है और दूसरा है आपका बी। क्वेश्चन में आपको बोला गया है इफ 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी। अगर 10 स्टूडेंट क्लासरूम ए से क्लासरूम बी में अगर भेज दिए जाते हैं, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रूम्स बिकम्स द सेम। अब आपके जो दोनों रूम्स है उनमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो सेम हो जाते हैं। क्लियर। नाउ इफ 20 स्टूडेंट आर सेंट फ्रॉम बी टू ए। अगर क्लासरूम बी से आप 20 स्टूडेंट रूम ए में भेज देते हो, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए विल बिकम डबल द स्टूडेंट इन बी। तो बी में जितने स्टूडेंट है और जितने में स्टूडेंट है तो ए वाले आपके बी से डबल हो जाते हैं। देन ये कह रहा है क्वेश्चन में, देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लासरूम्स। तो दोनों क्लासरूम्स में कितने कितने स्टूडेंट है ये आपको क्वेश्चन में पूछ ले रहा है। तो नाउ सबसे पहले आप करोगे लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रूम ए एंड बी और एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। मीन्स देखो यहाँ पे जो आपके 2 रूम थे ए और बी, ए में तो लेट कर लिया एक्स स्टूडेंट है और बी में लेट कर लिया आपका वाई स्टूडेंट है। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो क्या कह रहा था क्वेश्चन में, यहाँ पर जो 2 रूम थे, एक ए था और एक बी है, 2 रूम थे। ये कह रहा है कि अगर ए से बी में 10 स्टूडेंट अगर शिफ्ट कर दिए जाते हैं, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट विल बिकम्स द सेम, कि जितने ए में है अब उतने ही बी में होंगे। अब देखो यहाँ पे आप ए में कितना स्टूडेंट का एक्स, वाई बी रूम में कितना है आपका वाई। ठीक है, यहाँ तक ए से भेजे गए बी में, तो ए से तो कम होंगे -10 हो गया, वाई में प्लस हो जाएंगे 10, क्योंकि 10 स्टूडेंट इसमें यहाँ से यहाँ पाए। अब ये कह रहा है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वे दोनों में अब सेम है, यानी कि इक्वल है। क्लियर है यहाँ तक। अब x
y इज इक्वल टू -10 इधर आएगा +10, 10 + 10 दैट इज 20। इक्वेशन नंबर होगी फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया आपको, अगर आप अब की बार बी रूम से 20 स्टूडेंट अगर ए में शिफ्ट करते हो, अब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है इस ए वाले के इस बी से डबल हो जाते हैं। क्लियर है? अब देखो ए में कितने हैं, एक्स है, बी में कितने हैं भाई स्टूडेंट, वाई। अब यहाँ से भेजे गए तो यहाँ से तो कम होंगे, कितने भेजे गए 20, तो यहाँ से 20 कम हो गए। इस रूम ए में आए, ए में पहले थे एक्स, अब 20 और आगे तो एक्स + 20 हो गए। अब ये ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन मार्क से कि अब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ए में ये डबल हो जाते हैं बी से, तो ये डबल है तो आपका इक्वल टू करना है, तो आप दूसरे वालों को भी डबल करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब इस अभी से सोल्व करते हैं हम। x + 20 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 2y - 22 जा 40, 2y प्लस है आपका इधर आ जाएगा, तो x - 2y इज इक्वल्स टू 20 प्लस है इधर आके माइनस, -40 - 20 दैट इज -60। इक्वेशन नंबर हो गया आपका सेकंड। नाउ अब इक्वेशन फर्स्ट के इक्वेशन फर्स्ट को मैं यहाँ पे इक्वेशन सेकंड के नीचे ऐसे ही लिख रहे हैं, तो x - y इज इक्वल्स टू 20। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अब आप सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट करने पर आपके साइन चेंज हो जाते हैं, तो जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस है वो प्लस, जो प्लस है वो माइनस, x कैंसिल, -2y + y दैट इज -y, -60 - 20 दैट इज -80, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आपको मिलेगी 80। ठीक है? नाउ पुटिंग द वैल्यू of y in इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में आप y की वैल्यू पुट कर दो 80, तो ये हो जाएगा आपका x - 80 इज इक्वल्स टू 20। नाउ x इज इक्वल 80 इधर आके प्लस का हो जाएगा, 80 + 20 ये हो जाएगा आपका 100। क्लियर है? तो आपको x की वैल्यू मिल गई और y की वैल्यू भी मिल गई। नाउ अब आप लिख दीजिए हेंस द नंबर ऑफ स्टूडेंट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रूम ए इज इक्वल्स टू, ए में कितने थे आपके x और x की वैल्यू आपके 100 है, तो ए में हो जाएंगे आपके 100 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रूम बी, और बी में कितने क्या थे आपके y, y की वैल्यू कितने आपके 80, तो बी में हो जाएंगे आपके 80 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आपकी समझ आ गया? देखो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 2 रूम गिवन है, एक ए है दूसरा बी है, ए में आपने x लेट कर लिया, बी में आपने y लेट कर लिया। फर्स्ट कंडीशन में बोल रहा है कि अगर आप ए से बी में 10 स्टूडेंट भेज देते हो तो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके सेम हो जाते हैं, तो हमने वही काम किया, यहाँ पे x में से 10 को माइनस किया क्योंकि रूम में आपके x थे, और y में जो ये माइनस हुए 10 ये कहाँ गए थे b रूम में, b में आपके y थे तो y में और ऐड हो गए 10, तो x - 10 इज इक्वल्स टू y + 10, तो यहाँ से सोल्व किया तो x - y इज इक्वल्स टू 20। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गई। नाउ अब सेकंड कंडीशन में आपको बोला गया है कि अगर आप b रूम में से 20 स्टूडेंट रूम ए में भेज देते हो तो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो ए वाले की वो डबल हो जाती है बी वाले से, तो हमने वो यहाँ पर किया, इक्वेशन बनाई, सोल्व किया, x और y की वैल्यू निकाल ली। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए, तो जैसे ही हम अपनी नई वीडियो अपलोड करते हैं वो नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। थैंक यू।